दुख और नाकाबिले बयान तकलीफ का शिकार है और जिंदगी के दिन पूरे कर रही है। ये लड़का जो व्हील चेयर पर छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है, जहानियान का रहने वाला है, चलने फिरने के काबिल नहीं है, यहाँ तक कि इसका खुद से उठना बैठना भी दुश्वार है। जब ये ठीक थे, इनके साथ बहुत मजा आता था। ये हमें बाहर खिलाने पिलाने ले जाते थे। ये चारपाई में पड़े हैं। हम नानी के घर आते हैं तो सिर्फ इनके साथ लूडो खेलते हैं। शब्बीर ने इस लड़के की माँ को देखा जो अपने जवान बेटे की खिदमत गुजारी में रात दिन मसरूफ रहती है। ये मनाजिर आप भी देख लीजिए। जहानिया में रहने वाली इस माँ की कहानी इंतहाई दर्दनाक है। आप भी सुनिए। बहुत दिनों पहले की बात है। इस माँ का बेटा सेहतमंद और तंदुरुस्त था। इंटर का इम्तिहान दे चुका था और उसके साथ एक इदारे में यौमिया मजदूरी पर काम भी करता था। उस दिन शब्बीर ने देखा कि आमिर हाथ में किताबें लिए घर लौटा तो उसकी माँ उसकी मुंतजिर थी। अरे बेटा आ गया, बहुत थका हुआ लग रहा है। हाँ माँ, आज काम थोड़ा ज्यादा था। एक गांव की पीएमटी उड़ गई, पूरे इलाके की दोबारा वायरिंग करनी, इसलिए आज कॉलेज भी नहीं जा सकता। अच्छा आप ये लो पैसे रखें। अरे बेटा जीता रहे तू, ना तुझे उम्र दे ज्यादा। माँ वो बाजी और आपा नजर नहीं आ रही। अरे तुम्हें तो पता है वो तो कम ही आती है, बच्चों से उन्हें फुर्सत कहाँ मिलती है। हाँ ये तो है माँ, बस मैं जल्दी से इंटर कर लूँ ना और मेरी नौकरी हो जाए, मुझे काम पर भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बेटा बस अल्लाह से यही उम्मीद है, देखना सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा तू एक काम कर, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। अठारह बरस पहले जब आमिर के वालिद का जिगर के आरिजे की वजह से इंतकाल हो गया था, आमिर की मां तब से मेहनत मजदूरी करके अपने 6 बच्चों की किफालत कर रही थी। किसी ना किसी तरह 2 बेटियों की शादी कर दी थी और आमिर का रिश्ता भी रिश्तेदारों में ही तय कर दिया था। अब सिर्फ इंतजार इस बात का था कि आमिर इंटर कर ले और उसकी नौकरी पक्की हो जाए तो वो बेटे की दुल्हन घर ले आए। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमिर की माँ अपनी होने वाली बहू के कपड़े सी रही थी और आमिर मजदूरी पर जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मा ये क्या, तुम हर वक्त मशीन पर चिपकी रहती हो, कभी तो आराम कर लिया करो। बेटा शादी में सिर्फ 3 महीने रह गए और तैयारी भी तो मुकम्मल करनी है, तो बस दुल्हन की कमी सी रही। अम्मा मेरा रिजल्ट आने वाला है, जॉब भी पक्की हो जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी, फिर सिले सिलाए ले लेना तुम बाहर से। अरे बेटा वो भी कर लेंगे। झाड़ू पोछा कर रही थी, इसी दौरान आमिर को मालिकन ने आवाज दी। अरे लड़के मेरे साथ आ, अलमारी खिसका दे। जा बेटा जा, मालकन के साथ चला जा। ए बच्चे जरा आके अलमारी खिसका दे। आ बेटा, ये अलमारी है ना, जरा इस कोने में खिसका दे। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ए बच्चे जरा आके अलमारी खिसका दे। आ बेटा, ये अलमारी है ना, जरा इस कोने में खिसका दे। 6 साल का आमिर इतनी भारी अलमारी को देखकर हक्का बक्का रह गया। क्या देख रहा है, रोटी नहीं खाता क्या? मालकन वो इससे नहीं खिसकेगी, मैं करवा लेती हूँ। बेटा चल।
फिर दोनों माँ बेटे मिलकर अलमारी को खिसकाने की कोशिश करने लगे। अरे बस बस रहने दो, तुम लोगों से नहीं होगा। तुम लोग तो मेरी अलमारी तोड़ दोगे। और ये क्या रोज रोज बच्चे को लेकर आ जाती है? ये स्कूल नहीं जाता? नहीं बाजी जाता है, तो जब से इसके बाप का इंतकाल हुआ है ना तो कुछ दिन की छुट्टी हो गई, इंशाल्लाह कल से जाएगा। अच्छा, मेरे पास इसके नाप के कुछ कपड़े हैं, वो लेती जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, लेकिन इसके पास कपड़े हैं, नहीं होंगे ना तो हम मांग लेंगे। चल बेटा चल, काम पड़ा हुआ है वो कर ले। आमिर ने रास्ता चलते चलते अपने कपड़ों पर नजर दौड़ाई और उसकी आंखें भर आईं। जब वो दफ्तर पहुंचा तो दफ्तर के बाहर कई डेली वेजेस मुलाजमीन हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। क्या बात यार, बड़े परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं यार। अच्छा ये बता, आज दिहाड़ी लगेगी या नहीं? पता नहीं यार, बस हमें भी इसी का इंतजार है। इसी दौरान सुपरवाइजर भी वहां आ गया। आमिर तुम, वेरी गुड यार, पोल पे वायरिंग करनी है, चलोगे? जी जी चलें। तो टीम खड़ी हुई है, वहाँ गाड़ी खड़ी है, वहाँ पहुँच जाओ। ठीक है चल यार, चलता हूँ। यह दिन आमिर की जिंदगी का बदतरीन दिन था। आमिर एक पोल पर चढ़कर बिजली की तारें ठीक कर रहा था कि उसका हाथ बिजली के तार को छू गया और वो जमीन पर आ गिरा। इसे अस्पताल ले जाया गया। वहां जाकर मालूम हुआ कि वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुका था। जवान बेटे की माजूरी ने बूढ़ी माँ की कमर तोड़ दी थी। अब माँ रात दिन अपने बेटे की खिदमत गुजारी कर रही थी कि किसी तरह बेटा अपने पांव पर खड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। ये है आमिर की माँ जो बेटे की खिदमत करते देखी जा सकती है। करंट लगने के हादसे के बाद इदारे ने आमिर की एक फूटी कौड़ी की भी मदद नहीं की। अलबत्ता मजदूरों ने 20-25 हजार रुपए का चंदा इकट्ठा कर लिया था, मगर वो कितने दिन चलते। बेटी की माजूरी के बाद अब माँ एक बार फिर मेहनत मजदूरी करने लगी है। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमिर की माँ आमिर की ससुराल गई हुई थी कि रुखसती की तारीख तय कर सके, लेकिन वो मायूस लौट आई। पहले की बात और थी, अब आपका बेटा माजूर हो गया, हिलजुल भी नहीं सकता आपका बेटा, तो हम अपनी बेटी में कैसे दे सकते हैं? बहन आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आप रुखसती तो कर दें। चल हम कुछ इंतजार कर लेते हैं, हम फिर आपको 1 महीने बाद जवाब दे देंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आमिर के ससुराल वालों ने मंगनी तोड़ दी थी, जिसके बाद आमिर खुद भी बुरी तरह मायूस हो गया था और उसकी माँ भी शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गई थी। आमिर की माँ ने किसी न किसी तरह अपने बेटे को व्हील चेयर दिला दी थी, मगर आमिर खुद उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था। माँ उसकी मदद करती थी तो फिर वो अक्सर बच्चों के साथ आंगन में दिखाई देता था। ये है वो मनाजिर। छोटे भाई हैं मेरे, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जैसे महीना गुजरता है मेरी तरफ पैसे भेज देते मेरा खर्चा। अम्मी हैं तकरीबन 6 साल से, जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे दोबारा मुझे संभाल लिए, तो उनको भी एक आंख से नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे छोटा बच्चे को जैसे केयर करते हैं संभालते हैं, इसी तरीके वो मेरी अभी तक वो मेरी केयर कर रही हैं। वापडा में इनकी जॉब थी, उधर इन्हें करंट के बायस इनकी बॉडी पैरालाइज हो गई, जिसकी वजह से अब ये चारपाई पे हैं, चलने फिरने से बिल्कुल कासिर है। हम जब काम काज से फारिग होकर आते हैं तो इनके पास बैठ जाते हैं, गपशप करते हैं, जिसकी वजह से इनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, हमारा भी हो जाता है। कोई सरगर्मी एक्टिविटीज़ लूडो वगैरह खेल लेते हैं इनके पास बैठ के, और बस दिल बहलाने के लिए आ जाते हैं। बस हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत याब करे। माजूरी ने आमिर को तोड़ कर रख दिया था। इससे उसकी माँ की मेहनत मुशक्कत नहीं देखी जा रही थी। फिर उसने घर में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, लेकिन घर में गुर्बत और फाकी की वजह से वो दुकान भी जल्दी बंद हो गई। शब्बीर जब एक दिन आमिर के घर पहुंचा तो माँ उसकी खिदमत गुजारी में मसरूफ थी। ये है वो मनाजिर।
त्रै दिनां दी शादी कर छोड़ी वो अपने घर बाहर आ लें आखिर मेरा खर्चा मेरे बेटे दा इंदा इलाज दा खर्चा कह नहीं साडे कोल असां माज गरीब हैं असां एडे जिम्मेदार कह नहीं असां इहो आखदे मेरा बेटा अपने पांव ते खड़ा थी वञे टुर पवे चलो अपना रोजी वजू थी वञे थोड़ा बहुत भी टुर पवे तो मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करे अल्लाह ताला इसको अपने पांव ते खड़ा कर ले मैं अंधी मुथाज हाँ जो कुछ भी मैं इनकी खिदमत करेनी हाँ पुत्र को धवेनी हाँ को खाना इनके कपड़े शपड़े जड़ा कुछ मैं धोनी हाँ करेनी हाँ। शब्बीर ने मुखय्यर हजरात और हुकूमत से अपील की है कि आमिर एक पढ़ा लिखा नौजवान है, इसकी मदद की जानी चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए कि उसे भी जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। हाँ तो शब्बीर बता रहा था कि समंदरी में दोनों बाजुओं से महरूम नौजवान के मुंह से स्नूकर खेलने के बाद उसने लाहौर में भी बाजुओं से महरूम एक नौजवान को देखा है।